गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठकर आ गई हूँ बालकनी, क्योंकि सुबह सुबह उठते के साथ कोई काम नहीं होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। बहुत मुश्किल से अपने आप को काम के लिए तैयार करना पड़ता है और पूरे दिन भर में मॉर्निंग में उठना बहुत हेडेक का काम है। बिल्कुल नींद नहीं खुलती है। अभी तो फिर भी चलिए हो जा रहा है, बट जब विंटर आएंगे उस समय तो बड़ी परेशानी होती है। भले बच्चों के स्कूल थोड़े से लेट हो जाते हैं, बट फिर भी सुबह उठना है, क्योंकि सुबह बहुत अच्छी नींद आती है। और हमारे तरफ स्पेशली ये कहा जाता है कि जो घर की लेडीज होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है, तो उन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, सुबह 4 बजे, और 6 बजे तक पूरे काम ख़त्म कर देने चाहिए। तो उन घरों में माँ लक्ष्मी का सदा वास रहता है। और मैंने ये खुद अपने घर में ही देखा है। मेरी मम्मी को मैंने मेरी मम्मी आज तक 4 बजे ही उठती है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि वो लेट से उठे। पापा जॉब पे थे, पापा ड्यूटी जाते थे, हम लोग 4 भाई बहन सब छोटे छोटे थे, लेकिन मम्मी का 4 बजे उठना ही था। वो एकदम टाइम पे सारा चीज़ मम्मी का। 7 बजे तक हमें नाश्ता मिल जाता था, दोपहर 12 बजे तक खाना हो जाता था, रात के 8 बजे तक रात का खाना हो जाता था। सब टाइम टेबल पे। और ये भी नहीं कि कोई हेल्प करने वाला है तो हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी खुद करती थी सारा काम। और उस समय देखिए इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी कि मशीन है तो कपड़े धुल जा रहे हैं, या फिर अभी जैसे मॉप से हम पोंछ रहे हैं वैसा है कि फटाफट पोंछ लिए पूरे घर को, वैसा कुछ नहीं था। हाथ से ही आपको सारे कपड़े धोने रहते हैं थे, चाहे वो डेली यूज के कपड़े हो, बेडशीट हो, कंबल हो, कुछ भी हो, वो हाथ से ही धोने होते थे। उसके बाद फिर पोछा भी पूरे घर को आपको हाथ से ही लगाना होता था। फिर घर की जिम्मेदारियां अलग, कभी कभी घर के साथ साथ बाहर भी देखना पड़ता था। तो उन सब चीज़ों को भी देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बचपन से वो सब चीज़ देखते आ रही थी। तो घर संभालना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया था। भले वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, बट थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। लेकिन ये सब पे डिपेंड नहीं करता है, सबकी सोच अपनी अपनी है। अगर आपको अच्छा लगता है सुबह उठना तो उठो, नहीं तो कोई वैसा ये नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ अपनी अपनी है, सब अपने हिसाब से लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो वो एक तरह से अच्छी भी है। किसी पे किसी चीज़ को थोपना वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे में बोलिएगा तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में, क्योंकि सही में सुबह उठना, हाँ, बहुत में से नींद इतनी अच्छी सुबह आती है ना कि उठना बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट लेकिन अगर आप एक बार उठ जाओ तो फिर सही मायने में आपके सारे काम फटाफट और टाइमली होते हैं, ताकि बाद में आपको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है कि अदर काम या रेस्ट जो भी आपका मन है वो आप कर सको। तो वही है। तो चलिए, ये तो थी अलग बातें। और अब मैं बच्चों का टिफ़िन उफ़िन रेडी कर दी थी। मैंने जैसे पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि आज मैं सैंडविच बनाऊंगी, तो आलू मैंने बॉईल कर लिया था रात में ही, तो थोड़ा सा मुझे इजी हो गया, फटाफट सैंडविच बन गया और बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी, क्योंकि नाश्ता में वो रोटी करके ही जाते हैं। सैंडविच खा के जाएंगे पेट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतना लंबा टाइमिंग रहता है। तो थोड़ा रोटी वोटी खा के जाएंगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ नाश्ता किया है। तो वही मैंने रोटी और भिंडी मसाला कर दिया था। और ये देखिए इधर, मीन्स जब आप एक टाइम में 4-5 काम करो ना तो यही होता है, थोड़ा सा ध्यान भटका और फिर पूरी चीज़ें गिर गई। तो वही हुआ है। चाय मैंने बैठाया था कि साथ ही साथ चाय भी हो जाएगा, तो इधर काम ख़त्म करके चाय हम पी लेंगे, बट चाय मेरा गिर के पूरा बह गया है। तो उसे अब पूछना पड़ा, काम बोलिएगा एक तरह से बढ़ गया है। तो वहाँ साफ़ सुथरा करके प्रीत को मैंने नाश्ता दे दिया। आज योग की छुट्टी है, क्योंकि कल से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, तो स्टडी लीव आज उसे मिला है। और प्रीत को मैंने नाश्ता दे दिया, लंच पैक कर दिया और वो स्कूल चला गया है। और यहाँ मैं युग के लिए कट कर रही हूँ भुंजिया, क्योंकि भिंडी अगर मेरे यहाँ बनी तो उस दिन 2 तरह के खाने बनते हैं मेरे यहाँ। भिंडी मसाला हम सबको पसंद है, लेकिन युग को भिंडी मसाला बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे भुंजिया चाहिए, तो वो भी भिंडी और आलू मिक्स भुंजिया चाहिए उसे। तो वही मैं उसके लिए बना दे रही हूँ, क्योंकि फिर वो नहीं खाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिर वो खाएगा भी तो ज़बरदस्ती मन एकदम उदास करके, तो उससे अच्छा है कि मैं उसके लिए बना दूँ। तो वही मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना दे रही हूँ, ताकि दोपहर में भी उसके लिए हो जाए, क्योंकि फिर वो दोपहर में भी नहीं खाने को हो जाएगा, ऐसे ही दाल भात खा लेगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने उसके लिए बना दिया है। और वो ब्रश व्रश कर लिया था, तो मैंने साथ ही साथ रोटी भी उसके लिए बना दे रही हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि मेरे यहाँ है कि जब जैसे खाएंगे वैसे रोटी बनती है। ठंडी रोटी रहने से फिर कोई खाते भी नहीं है, और सही में उसका टेस्ट भी नहीं रहता है, खाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए जब जैसे खाने बैठते हैं वैसे मैं रोटी बनाते जाती हूँ। तो रोटी लगभग हो चुकी थी, भुंजिया भी हो चुका था, तो मैंने उसे नाश्ता दे दिया। और यहाँ कुछ सुबह के बर्तन थे तो वो मैं वॉश कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। और बर्तन धोने के बाद फटाफट चल जाएंगे पूरे रूम में झाड़ू करने, क्योंकि झाड़ू अभी बाकी है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आप लोगों ने सजेस्ट किया था
कि मेरे बेडरूम का बेड का डायरेक्शन मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं बेड का डायरेक्शन चेंज करती रहती हूँ। अभी ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, क्योंकि इस तरफ रहने से मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और थोड़ा एरिया भी काफ़ी स्पेसियस और बड़ा सा लगता है। ऐसे रूम बड़ा है लेकिन बट इस साइड करने से थोड़ा सा और स्पेसियस लगता है, तो अच्छा लगता है। तो बेडरूम को लेकर हर किसी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, प्लानिंग बहुत सारा है, बहुत कुछ मैंने किया है, बहुत कुछ अभी बाकी है जो करना है, और आई होप आगे वो हो भी जाए, क्योंकि वो होता है ना कि सब चीज़ एक साथ एक ही टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाती है, थोड़ा थोड़ा ही होता है, तो वही चीज़ है। और रही बात बेड की डायरेक्शन की, तो अभी जो बेड है वो पूरा पश्चिम है, और जो दूसरा डायरेक्शन है वो होता है दक्षिण उत्तर। मीन्स दक्षिण की तरफ हमारा सिर रहता है और उत्तर की तरफ पैर रहता है, तो वो भी ठीक है। बट उस तरफ क्या होता है ना, जो वॉल एरिया है मेरा, जिधर वॉल दिखता है वाइट वॉल, तो उधर क्या है ना कि उधर जब मैं देती हूँ ना बेड का हेडबोर्ड, तो थोड़ा सा वॉल खाली खाली लगता है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे और कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ कि जब मैं बेडरूम डेकोर करूँ तो थोड़े अच्छे से ही करूँ, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट कर रही हूँ। और आप जो मेरे बेडरूम में बेड देख रहे हो वो बिल्कुल वैसा नहीं था, बिल्कुल ब्लैक कलर का डल सा था, और हेडबोर्ड भी वैसा बिल्कुल नहीं था, मीन्स थोड़ा सा बोरिंग था। तो सबसे पहले मैंने बेड का लुक चेंज किया, उसे मैंने पूरा वाइट किया। बेड का जो हेडबोर्ड था उसे अलग किया, मीन्स उसे हटा ही दिया, और उसी के नाप का प्लाई कट करवा के उसमें गद्दा उद्दा सेट करके मैंने लगवाया। और फिर बाद में जो इधर ड्रेसिंग आईना वाला देख रहे हो आप, वो मैंने बाद में बनाया बेड को ध्यान में रखते हुए। और रही बात कवर्ड की, तो वो जब हमने शिफ्ट किया था उसी समय हमने बनाया था, और दिमाग में वैसा कुछ था भी नहीं, ना उतनी आइडियाएँ थी, ना मिस नॉलेज बिल्कुल कुछ भी नहीं था घर से रिलेटेड। और बोलते हैं ना कि अगर आप किसी काम में घुस जाओ तो फिर उस काम के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको आती जाती हैं, तो वही है। बहुत सारे, अब तो बहुत सारा दिमाग में आ गया है कि हाँ यहाँ ऐसा करना है वैसा करना है। उस समय पूरा दिमाग ब्लैंक था, कुछ भी नहीं आता था समझ में। तो धीरे धीरे करते करते बहुत कुछ आ गया है, तो वही अब नेक्स्ट है कि जो वार्डरोब है उसे मैं वाइट करूं ताकि रूम एक जैसा लगे। अभी थोड़ा सा हल्का सा लगता है, थोड़ा इधर उधर। और बेड डायरेक्शन चेंज करने की बात है तो हाँ वो मैं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा और एक आध दो चीज़ जो मुझे ऐड करना है बेडरूम में वो मुझे मेरे पास हो जाए, उसके बाद मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँगी, ताकि आप लोग को भी, मैं जब बेडरूम का टूर कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी अच्छा लगे देख के। तो चलिए सारा काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने नहा लिया और आ गई हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि खाना कुछ भी नहीं बना था। मॉर्निंग के सब थोड़ा थोड़ा सब चीज़ बचा हुआ था, भिंडी मसाला थोड़ा सा था, भिंडी भुंजिया जो मैंने किया था वो थोड़ा सा था, सैंडविच के लिए जो मैंने आलू रेडी किया था वो थोड़ा सा था, मैं सब थोड़ा थोड़ा था। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी अभी मुझे बनानी नहीं थी, तो मैंने कैबेज निकाल के उसे फ्राई कर दिया है, और साथ ही साथ मैं धनिया पत्ता की चटनी बना रही हूँ। दाल भात मेरा रेडी है, दाल मैंने पहले ही बना लिया था, भात आग के मैंने कुकर में बैठा दिया तो वो हो गया है फटाफट। तो खाना ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, बस कैबेज फ्राई हो जाएगा, और धनिया पत्ते की चटनी तो मैंने ग्राइंडर में साथ ही साथ पीस लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।